हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, जैसे कि हमेशा मैं रहती हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। कोमल, सो रही है का? सोने का टाइम नहीं है ये। हाँ, तो बाहर आ जा, एक दो काम कर ले। तो जैसे कि मैं व्यस्त हूँ बच्चों में, और दुकान मेरी फैली पड़ी है, और एक सलवार सिलनी है मुझे। अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, और छोटे छोटे क्लिप मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने दिन में किए हैं। वैसे तो मैंने दिन का कोई व्लॉग शूट किया नहीं है। और आज हुई है हमारे यहाँ पे बारिश, तो मेरा दिन तो सारा ऐसे ही गया, मतलब लगे लगे काम में लगते लगते। तो क्या बताऊँ, मैंने पेप्सी पिया ना, तो उसकी जैसे डकार आती है ना, वो आ रही है बार बार। तो मेरा काम तो भाई सुबह के 10 बजे ख़त्म हुआ और 11 बजे से फिर से स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब मैंने सुबह लाइव की थी 9 बजे, उसके बाद 10 बजे की थी शायद, 9 बजे नहीं, मैं भूल जाती हूँ। भूलने की बहुत मोटी बीमारी है मुझे। तो फिर मेरे पति आ गए बाहर से, उन्होंने कहा पकौड़े बना दो। फिर मैं लग गई पकौड़े बनाने, और बीच में फिर कस्टमर आ गए। पकौड़े छोड़ के फिर मैंने दुकान में कपड़े दिखाए उनको। फिर उन्होंने कुछ लिया ना दिया, वो चले गए ऐसे ही। और फिर मैंने दोबारा से पकौड़े बनाए। फिर बच्चे आ गए स्कूल से, उनके लिए बनाए, मम्मी के लिए चाय बनाई। और फिर सारा दिन ऐसे ही कस्टमर का आना जाना लगा रहा। फिर हो गई शाम। मैंने सोचा सलवार जो मैंने कल काटने के लिए रखी थी, वो अभी तक कटी नहीं है, तो उसको मैंने दिया काटने के बाद फिर से कस्टमर आ गए। मैंने सोचा उसको सिल देती, बट नहीं, उसको उसको सिलने का कोई टाइम नहीं मिला। तो इसलिए मैं अब सोच रही, बेटी एक दो काम कर देगी तो शायद मैं वो सलवार पूरी कर दूँगी। और फिर मुझे कल अपनी दुकान में फिर से काम करना है काफ़ी सारा। अभी मैं सिलाई नहीं लेने वाली हूँ। 4 से 6 दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, किसी का भी नहीं सूट सिलेंगे। तो इसीलिए ना दुकान में बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, तो दुकान में अच्छा रश रहेगा। दुकान दुकान में आप देख रहे हो दुपट्टे भी ख़त्म हो चुके हैं। इधर पीछे की साइड भी है, कैमरे के पीछे दुपट्टा। हाँ, कुछ हैं, पुरानी सी डिज़ाइन बची है। सूट तो काफ़ी हैं, बट लोगों को लगता है कि कल जो लेके आएगी माल और भी अच्छा होगा। सूट तो सारे ही अच्छे हैं। अगर मैं किसी भी एक सूट की गड्डी में से अपना एक सूट सिल के पहन लेती हूँ, तो कस्टमर को वो ही चाहिए। तो मुझे खुद के लिए तो सूट बनाने के लिए कोई टाइम है ही नहीं। तो इसलिए अभी देख रही हूँ क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो कल मैं अपनी दुकान के लिए माल लेने के लिए जाऊँगी। और तो आप छोटे छोटे व्लॉग देखिए मेरे, जो मैंने शूट किए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्योंकि मेरा जो पहले वाला चैनल था उस पर ना अच्छे सब्सक्राइबर थे, और वॉच टाइम भी पूरा होने वाला था, बट ये मेरी एक गलती की वजह से वो ख़त्म हो गया। मतलब उस पर काम करने का मेरा जी नहीं करता। ये मेरा दूसरा वाला चैनल है, नया है। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा अपने चैनल पे काम करें तो सोच समझ के काम करें, थोड़े से ध्यान से काम करें। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे तल रही हूँ पकौड़े, क्योंकि हमारे पति देव की रिक्वेस्ट, मतलब मन था खाने का। तो ये दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे बना रही पकौड़े पति देव की फरमाइश पर। ये मैंने घोल बना रखा है पकौड़े का। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, आलू और हींग, नमक, मिर्च सब कुछ डाला हुआ है, और सोडा। ये मैंने यहाँ पे पकौड़े तल दिए हैं। और फिर बीच में आ जाते हैं मेरे ग्राहक। तो ये आगे भाई, अब इनने मैंने कपड़ा दिखाने शुरू जैसे ही करे, तो इनकी क्या प्रॉब्लम थी कि कल जो नए कपड़े आएंगे हम उनमें से लेंगे। मतलब पूरी दुकान फैलवाने के बाद भी इन बंदी को थोड़ा बहुत भी मेरे पे ये रहम नहीं आया
कि चलो इतने सारे कपड़े जो तुमने फैलवाए हैं तो इसमें से एक सूट तो लेके जाएं। मतलब डिमांड इतनी थी कि सूट अच्छा भी मिल जाए और सस्ता भी, बट ऐसा होता नहीं है कभी भी। ब्रांडेड कपड़े कभी सस्ते नहीं होते हैं। तो ये आज शाम का मौसम है, बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हो जाती है फिर शाम। मैं आ जाती अपनी दुकान में। जैसे ही ग्राहक गए तो मैंने अपना हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। शाम हो रही, काम के लिए भी देर हो रही है और बच्चे कह रहे हैं मम्मी गाय याद कर रही है तुम्हें, तुम चले जाओ दूध निकाल के ले आओ। तो मैंने कहा कि मैं जा रही भाई, थोड़ा सा काम है, इसको निपटाने दो। फिर मैं चले जाती हूँ दुकान का काम करके दूध निकालने। तो यहाँ पे गाय का दूध मैं निकालने बैठ गई और एक गाय को मच्छर खा रहे, तो पूँछ को बार बार हिला हिला के मार रही है ये, और एक दो बार तो मुझे भी मार दी। तो काफ़ी दिन बाद जैसे दूध निकालती हूँ मैं, तो थोड़ा सा डर लगता है कहीं गाय कूद के ना भाग जाए, कभी मेरे सिर पे रख दे पैर, मार दे लात मुझे। तो डरती डरती सी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी थोड़ी सी परेशानी में आजकल, तो मुझे उसके हिस्से का ये दूध निकालना पड़ जाता है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है। घर में पड़े पड़े मैं थोड़ी सी भारी भी हो गई हूँ, तो बिना पट्टा के बैठे भी नहीं जाता। और फिर इधर बेटी ने शूट कर लिया छोटा सा क्लिप। बारिश का मौसम है तो हरियाली चारों तरफ रहती है। ये हमारे चाचू की वो है बारी, जिसमें तोरई कद्दू पेठा पहले भी आपने देखी होगी। ये बेल चारों तरफ फैली हुई हैं। और ये हमारी गाय की बछिया छोटी सी, इसको मच्छर खा रहे हैं। अभी इसके लिए कूलर लगा देंगे तो इसको मच्छर नहीं खाएंगे। और मैं यहाँ पे दूध निकाल के अब जाऊँगी घर की तरफ। देखो वो पीछे बंधी हुई है सोनी, सोनी उसका नाम। चारों तरफ हरियाली है। और फिर मैं बैठ जाती हूँ, रात हो जाती है। खाना पीना बना के रात के 9 बज गए हैं। खाने पीने बनाने की तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है। और फिर मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ सिलाई करने, क्योंकि इस सलवार को 3 से 4 दिन हो गए, पर ये सिलाई होने में इसकी आ नहीं रही। बट आज इसको कंप्लीट कर दूँगी। 9:30 बज गए हैं और अभी इसको बीच में ही छोड़ के फिर मैं वीडियो एडिट करके डाल के इसको फिर मैं लग जाऊँगी सिलाई करने। टाइम काफ़ी हो गया है और मुझे सुबह कहीं जाना भी है, तो थक सी गई हूँ। मन तो नहीं कर रहा है सिलाई करने का, बट करनी पड़ रही है, क्योंकि कल फिर ये जिसकी सलवार है वो जाएगी, तो उसके लिए भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए सारे ही काम ज़रूरी हो जाते हैं कभी कभी, और मेरे खुद के लिए नुकसानदायक भी होते हैं, क्योंकि आराम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। और ये मेरी मशीन इतनी अच्छी है कि इसने, मतलब पहले वाली मशीन भी इतनी अच्छी थी कि पहले कभी उसने धोखा नहीं दिया। अभी ये नई आई है तो ये भी बहुत अच्छी मशीन है। मतलब भगवान जी ने हर चीज़ मुझे छाँट छाँट के दी है। बहुत अच्छा तोहफ़ा हर चीज़ के रूप में मुझे दिया है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो मेरी कोई अपनी पर्सनल जीवन हो, या फिर कोई मशीन है, दुकान है, भगवान जी ने सब बहुत अच्छा दिया।